नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, खतरे की लाल बत्ती जल चुकी है। मंगल राहु केतु की टक्कर मचाएगी बड़ा उलटफेर। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जिंदगी में खतरे की लाल बत्ती जल चुकी है। और इस बार सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं होगी कि तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ा संकट अचानक खड़ा हो जाएगा। असली परेशानी उस छोटी सी बात से पैदा होगी जिसे शुरुआत में तुम सामान्य समझकर छोड़ दोगे। कोई अधूरा हिसाब, किसी व्यक्ति की आधी बात, किसी काम की छोटी सी कमी, घर में दबा हुआ तनाव या ऐसा फैसला जिसमें पहली नजर में केवल फायदा दिखाई देगा। दोस्तों, यही आगे जाकर पूरे मामले में दिशा बदल सकता है। सबसे खतरनाक बात यह रहेगी कि शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हें महसूस होगा कि इस परिस्थितियों को कभी भी संभाला जा सकता है। लेकिन इसी आत्मविश्वास के बीच एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें समझ में आएगा कि मामला जितना दिखाई दे रहा था उससे कहीं ज्यादा गहरा था। इस समय तुम्हारे सामने केवल एक क्षेत्र की परीक्षा नहीं है। पैसा, काम, परिवार, रिश्ते, जिम्मेदारियां और मन की शांति सब एक दूसरे से जुड़कर ऐसे स्थिति बना सकते हैं जहां एक गलत प्रतिक्रिया बाकी 3 जगहों पर भी असर डाल दे। काम का तनाव घर में गुस्सा बनकर निकल सकता है। घर की परेशानी तुम्हारे काम पर ध्यान बिगाड़ सकती है। पैसा का दबाव रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकती है। और किसी रिश्ते की नाराजगी तुम्हें ऐसा आर्थिक निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है जिसका बाद में पछतावा हो। इसलिए इस पूरे समय का सबसे बड़ा मंत्र यही रहेगा कि एक समस्या को दूसरी समस्या से मिलाकर मत देखना। जो बात जिस जगह की है उसका समाधान उसी जगह करना। सबसे पहले तुम्हारे सामने एक ऐसा मामला आएगा जिसमें किसी व्यक्ति की बात पर तुम्हें तुरंत भरोसा करने का मन करेगा। वह व्यक्ति तुम्हें फायदा दिखाएगा, जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव बनाएगा या यह बताएगा कि अगर अभी मौका छोड़ दिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। यही तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। चमकती हुई हर चीज लाभ नहीं होती और जल्दबाजी में लिया गया हर अवसर भाग्य नहीं होता। जो प्रस्ताव बहुत आसान दिखाई दे उसकी छिपी हुई शर्त जरूर देखना। कोई उधार, साझेदारी, खरीदारी, निवेश, काम का अनुबंध या जिम्मेदारी ऐसी हो सकती है जिसमें शुरुआत तुम्हारे पक्ष में दिखाई देगी लेकिन बाद में उसका बोझ ज्यादा निकलेगा। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि एक बार किसी बात का निर्णय कर लिया तो पीछे हटना पसंद नहीं करते। किसी ने तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठा दिया तो तुम उसे साबित करने के लिए अपनी सीमा से ज्यादा मेहनत करने लगते हो। कोई तुम्हें चुनौती दे दे तो तुम वह काम भी अपने हाथ में उठा लेते हो जिसे सामान्य स्थिति में शायद मना कर देते। लेकिन आने वाले समय तुम्हें समझाएगा कि हर चुनौती स्वीकार करना ताकत नहीं होती। कुछ चुनौतियां केवल तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करने के लिए सामने आती है। गारंटी है इस बार जो व्यक्ति तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा उसका उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना होगा। यही मंगल की तीखी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी और सबसे बड़ी परीक्षा भी। मंगल तुम्हारे भीतर लड़ने, निर्णय लेने, जोखिम उठाने और मुश्किल परिस्थिति से निकलने की शक्ति बढ़ाएगा। लेकिन यही ऊर्जा अगर गुस्से में बदल गई तो तुम्हें सही बात भी गलत तरीके से कह सकते हो। तुम्हें किसी व्यक्ति की चाल समझ आएगी, किसी की लापरवाही पकड़ में आएगी या तुम्हारे सामने कोई पुरानी कमी अचानक खुल जाएगी। उस समय मन करेगा कि तुरंत जवाब दिया जाए, लेकिन इस बार पहला वार करने वाला जरूरी नहीं कि विजेता हो। जिसने सामने वाले की पूरी चाल समझी, सबूत अपने पास रखा, सही समय चुना और फिर कदम उठाया, वही परिस्थिति अपने पक्ष में करेगा। राहु तुम्हारे मन में बेचैनी, शंका और लगातार कुछ गलत होने की भावना बढ़ा सकता है। इसका असर यह होगा कि कई बार वास्तविक खतरे और केवल मन के डर में फर्क करना मुश्किल होगा। किसी का देर से जवाब देना तुम्हें शक में डाल सकता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार बदलते ही
तुम उसके पीछे कोई बड़ा कारण खोजने लग सकते हो। घर में दो लोगों की सामान्य बातचीत भी तुम्हें लगेगा कि तुमसे कुछ छुपाया जा रहा है। यही वह जगह है जहां तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। हर चुप्पी धोखा नहीं होती, हर देरी साजिश नहीं होती और हर असहमति दुश्मनी नहीं होती। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। जहां बार बार एक ही बात गलत हो रही हो, वहां केवल भरोसे के नाम पर आंख बंद करके मत बैठना। केतु तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों से दूरी बनवाने का काम करेगा जिन्हें तुम लंबे समय से केवल आदत के कारण पकड़े हुए हो। कोई जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होने के बावजूद तुम उठा रहे हो। कोई संबंध केवल पुराने समय की वजह से चला रहे हो। कोई काम वर्षों से समय ले रहा है लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल रहा। कोई व्यक्ति बार बार वादा करता है लेकिन निभाता नहीं। अब इन सब का हिसाब सामने आएगा। तुम्हें पहली बार साफ दिखाई देगा कि कौन सी चीज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है और कौन केवल तुम्हारी ऊर्जा खा रही है। अगर अभी तक तुम्हें महसूस हो रहा था कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी रहता है, किसी काम को पूरा करते करते दूसरी उलझन खड़ी हो जाती है, घर में छोटी बात जल्दी बड़ी हो जाती है, ये किसी निर्णय को लेकर बार बार मन बदलता रहता है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हमेशा से यही रही है कि तुम लोगों की बात के पीछे छिपी भावना जल्दी पकड़ लेते हो। तुम्हें अक्सर पहले ही महसूस हो जाता है कि कौन व्यक्ति साफ नहीं बोल रहा, किस काम में कमी है और किस सौदे में आगे परेशानी हो सकती है। लेकिन यही क्षमता तब कमजोरी बन जाती है जब शक प्रमाण से ज्यादा मजबूत हो जाए। आने वाला समय तुम्हें इसी सीमा पर खड़ा करेगा। काम और करियर में जिम्मेदारी अचानक बढ़ सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति की कमी तुम्हारे सामने आ सकती है और उससे पैदा हुई परेशानी संभालने के लिए तुम्हें आगे किया जाएगा। तुम सोचोगे कि गलती मेरी नहीं थी, फिर जवाब मुझसे क्यों मांगा जा रहा। लेकिन यही तुम्हारी कार्य क्षमता सामने आएगी। जो स्थिति दूसरों के हाथ से निकल रही होगी उसे व्यवस्थित करके तुम अपनी योग्यता साबित कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना, इस समय केवल मेहनत काफी नहीं होगी। हर महत्वपूर्ण बात का रिकॉर्ड रखना, निर्देश साफ लेना और अधूरी जानकारी पर हामी न भरना जरूरी होगा। दोस्तों नौकरी में किसी सहकर्मी, वरिष्ठ व्यक्ति या साथ काम करने वाले इंसान के साथ सोच का टकराव हो सकता है। कोई तुम्हारी तेजी को जल्दबाजी बताएगा और तुम्हें उसकी धमकी कार्यशैली परेशानी करेगी। बात व्यक्तिगत बताने से नुकसान होगा। जो भी कहना है काम तक सीमित रखे। गुस्से में नौकरी छोड़ने, तुरंत स्थान बदलने या सामने वाले को सार्वजनिक रूप से गलत साबित करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी जिद बहस में नहीं परिणाम में होगी। व्यापार में किसी नए ग्राहक, सौदे या विस्तार का अवसर सामने आएगा। पहली नजर में लाभ अच्छा दिखाई देगा लेकिन खर्च और असली बचत का पूरा हिसाब देना होगा। केवल बड़ी रकम देखकर खुश मत होना। कई बार व्यापार में पैसा बहुत घूमता है लेकिन बचता कम है। किसी के कहने पर उधार में माल देना, बिना स्पष्ट शर्त के साझेदारी करना या केवल पुराने संबंध के कारण आर्थिक नियम तोड़ना नुकसान दे सकता है। पैसे की स्थिति में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होगा। कमाई का रास्ता बंद नहीं होगा लेकिन पैसा टिकाने की परीक्षा जरूर होगी। एक साथ कई खर्चे सामने आ सकते हैं। घर, वाहन, बच्चों, परिवार, यात्राएं, किसी जरूरी वस्तु के कारण बजट पर दबाव आएगा। समस्या खर्च आने में नहीं, बिना हिसाब खर्च करने में होगी। अभी जो पैसा बचाया जा सकता है वही आगे अचानक आय काम में सुरक्षा देगा। दिखावे में की गई खरीदारी बाद में भारी लग सकती है। रिश्तों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या किसी बाहरी व्यक्ति से ज्यादा गलतफहमी की होगी। तुम्हें सामने वाले की एक बात बहुत गहराई से चुभ सकती है और तुम उसी एक बात के साथ पिछले कई पुराने मामले जोड़कर देखना शुरू करोगे। फिर एक छोटा विवाद वर्षों के हिसाब में बदल सकता है। यही गलती नहीं करनी है। जो समस्या आज की है उसकी चर्चा आज तक सीमित रखें। हर बहस में पुराने घाव निकालना रिश्ते को कमजोर करेगा। शादीशुदा लोगों के बीच समय, खर्च
परिवार की जिम्मेदारी और एक दूसरे को महत्व देने को लेकर तनाव सामने आएगा। किसी एक व्यक्ति को महसूस होगा कि वह ज्यादा बोझ उठा रहा है। यहाँ जीतना नहीं, काम बांटना जरूरी होगा। अगर दोनों में एक व्यक्ति भी अपनी बात शांत होकर रखेगा तो बहुत बड़ा विवाद रुक सकता है। अविवाहित लोगों के जीवन में आकर्षण तेज होगा। कोई व्यक्ति तुम्हें पहली ही मुलाकात या कुछ बातचीत में बहुत अलग महसूस हो सकता है, लेकिन अपना पूरा विश्वास तुरंत मत देना। सामने वाला क्या बोलता है उससे ज्यादा यह देखना कि वह अपने व्यवहार में कितना स्थिर है। बड़ी बातें करने वाले व्यक्ति से ज्यादा वह व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा जो छोटी बात निभाता है। दोस्तों, परिवार के भीतर जिम्मेदारी को लेकर बड़ा बदलाव आएगा। लंबे समय से कोई एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा काम संभाल रहा है। अब वह साफ बोल सकता है कि उससे आगे सब कुछ अकेले नहीं संभलेगा। शुरुआत में यह बात कड़वी लगेगी, लेकिन यही पूरे परिवार के लिए जरूरी सुधार बनेगी। काम और खर्च दोनों बांटने पड़ेंगे। किसी सदस्य की जरूरत के कारण घर की दिनचर्या में भी परिवर्तन होगा। गृहिणियों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि घर की वास्तविक स्थिति सबसे पहले उनकी नजर में आएगी। कौन सा खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चों के व्यवहार में क्या बदलाव है, घर में कौन व्यक्ति मानसिक दबाव में है और किस जिम्मेदारी का भार असंतुलित हो चुका है, यह बातें साफ दिखाई देगी। जहां बाकी लोग भावुक होकर प्रतिक्रिया देंगे, वहां एक व्यवहारिक निर्णय पूरी स्थिति बचा सकता है। मानसिक शांति की बात करें तो सबसे पहले नींद और दिनचर्या संभालनी होंगी। देर रात तक लगातार सोचते रहना, हर व्यक्ति की समस्या अपने दिमाग में रखना और बिना आराम किए काम करते जाना शरीर की ऊर्जा गिरा सकता है। सिर भारी रहेगा, थकावट, चिड़चिड़ापन या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसे नजरअंदाज न करें। शरीर लगातार संकेत दे रहा हो तो उचित चिकित्सीय सलाह लेना समझदारी होगी। अब सबसे बड़ा रहस्य समझो, यह लाल बत्ती तुम्हारी जिंदगी में विनाश की घोषणा करने नहीं आई है। यह तुम्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने आई है जहां कुछ कदम बाद बड़ा नुकसान बैठा है। जिस व्यक्ति की सच्चाई सामने आएगी उसका खुलासा तुम्हें दुख जरूर देगा, लेकिन आगे का नुकसान बचाएगा। जिस सौदे की कमी पकड़ में आएगी उसका रुकना उस समय निराश करेगा, लेकिन बाद में राहत देगा। जिस खर्च पर रोक लगेगी वही पैसा आगे जरूरी समय में काम आएगा। जिस रिश्ते में सीमा बनानी पड़ेगी वहीं से तुम्हारी मानसिक बोझ कम होगा। इसलिए अब हर फैसले से पहले स्वयं से 3 सवाल करना। क्या मेरे पास पूरी जानकारी है? क्या मैं यह फैसला गुस्से या डर से ले रहा हूँ? और अगर मुझे आज ही जवाब देना जरूरी ना हो तो क्या मैं फिर भी यही फैसला करता? इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कई गलत कदमों से बचाएंगे। मंगलवार को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। माता रानी के सामने लाल पुष्प अर्पित करके परिवार की रक्षा, बुद्धि और सही निर्णय के लिए प्रार्थना करें। शनिवार को अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। साथ ही रोज सुबह अपने 3 सबसे जरूरी काम तय करें और जब तक वे पूरी ना हो बेकार के उलझनों में अपनी ऊर्जा मत बांटे। याद रखना, इस बार जिंदगी तुम्हारी ताकत की नहीं, तुम्हारे नियंत्रण की परीक्षा ले रही। गुस्सा तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल कब करना है यह तुम्हें तय करना होगा। शक उठेगा, लेकिन बिना प्रमाण उसे सच नहीं मानना है। मौका सामने आएगा, लेकिन चमक देखकर नहीं बल्कि हिसाब देखकर फैसला करना है। कोई व्यक्ति तुम्हें उकसाएगा, लेकिन तुम्हें उसकी इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देनी है। गारंटी है अगर तुम इस चेतावनी को समझ गए तो आने वाले उलझन तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हारे जीवन की सबसे कमजोर कड़ी तुम्हारे सामने खोल देगी। उसके बाद एक बेकार खर्च रुकेगा, एक गलत जिम्मेदारी हटेगी, किसी व्यक्ति की वास्तविक सोच सामने आएगी और तुम्हें साफ समझ में आएगा कि लंबे समय से परेशानी पैदा कहाँ से हो रही थी। इस बार असली शक्ति जोर से वार करने में नहीं, असली शक्ति सही समय तक शांत रहने, पूरा खेल देखने और फिर ऐसा फैसला लेने में है जिसके बाद सामने वाली परिस्थिति दोबारा तुम्हें उसी जगह चोट ना पहुंचा सके।
अगर आपको भी माता रानी पर सच्चा विश्वास है तो कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार करीबियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आगे आने वाला परिवर्तन केवल एक परेशानी का अंत नहीं करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि जिस दरवाजे को तुम अभी बंद समझ रहे हो उसके पीछे तुम्हारे लिए कौन सा नया रास्ता खुलने वाला है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।